Good morning, my dear students. Welcome to Sharma classes, and I am Seema Sharma with a new poem, that is My Mother at 66 of 12th class. My Mother at 66 is written by Kamala Das. The time period of the Kamala Das is 31st March 1934 to 31st May 2009. कमला दास को जो वो अदर नेम के साथ भी बुलाया जाता है, कमला सुरैया, माधवी कुटी, एंड द नेम ऑफ द स्पाउस ऑफ कमला दास इज के माधवा। ये एक स्टोरी टेलर भी हैं, एक नॉवलिस्ट भी हैं और एक पोइट भी हैं। तो कमला दास ने जो है ये जो पोइट है वो हाईली इंस्पायर्ड होकर लिखी है, हाईली इमेजरी पोइम है ये। इन्होंने जो अपनी मदर के बारे में एक्सप्लेन किया है। लास्ट फ्राइडे जो है वो एक फ्राइडे की बात होती है और वो जो है वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन की तरफ जा रही होती है और उनके भी साइड, उनकी जो साइड में है उनकी मदर बैठी हुई होती है। तो जैसे ही उसकी मदर साइड में बैठी होती है और वो जो है वो ड्राइविंग कर रही होती है, तो वो अपना जो फेस है वो अपनी मदर के फेस की तरफ टर्न करके देखती है। जैसे ही वो टर्न करके देखती है तो वो देखती है कि उनकी जो मदर है उनका जो चेहरा है वो पीला हो गया है, एशियन लाइक बताया गया है। उनका जो चेहरा था वो येलो कलर का हो गया था। तो जैसे ही उनकी मदर को देखती है तो उनको एक पेन, एक दर्द का एहसास होता है, उनको रियलाइज होता है कि उनकी जो मदर है उनकी अब एज हो गई है और उसकी वजह से उनकी जो शाइन थी, जो ग्लो था फेस का, वो चला गया था। क्योंकि हमारी पोइम का नाम ही क्या है, माई मदर एट 66। तो यहाँ पे जो है वो एजिंग के बारे में बताया गया है। जो पेरेंट्स की जब एज हो जाती है तो कमला दास ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो उनके साथ शेयर किया हुआ है। फिर वो जैसे ही देखते हैं कि उनका जो चेहरा था वो पीला हो गया था, उनका जो मुंह था वो आधा खुला हुआ था, शॉर्ट नैप, जैसे कि मान लो वो एक झपकी ले रही हो। तो ये सब देख के उनको जो है डीप ग्रीफ का जो वो डीप पेन उनको जो रियलाइज होता है कि मेरी मदर का शायद पास बहुत कम टाइम रह गया है और वो मुझे छोड़कर जाने वाली है। तो जैसे ही वो उस पेन को रियलाइज करती हैं तो जब वो ड्राइविंग कर रही थी उनका ध्यान जो वो सडनली जो है वो टर्न हो जाता है और उनका ध्यान बाहर चला जाता है। वो बाहर क्या देखती हैं, वो बाहर देखती हैं कि जो ट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, रनिंग, मतलब पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और जो बच्चे थे वो मुस्कुराते हुए, जो मैरी चिल्ड्रन यहाँ पे आपका पॉइंट आया है, तो वो जो बच्चे थे वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकल के आ रहे थे। तो उन्होंने अपना जो सैड मूड था वो एकदम से टर्न अप करके एक हैप्पी मूड के अंदर चेंज कर दिया। तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है कि अंदर का जो सीन है, इनसाइड जो सीन था, दैट वाज टोटली इन ग्रीफ मूड, वो एक ग्रीफ के अंदर, एक सैड पोर्शन के अंदर दिखाया गया है। और जो आउटसाइड का जो सीन था दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उसके बाद जो वो क्या होता है कि जैसे वो सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचने के बाद उनका जो है वो सामान वगैरह जो है वो चेकिंग वगैरह की जाती है। उनकी मदर जो है वो होशियार जो है वो कुछ माइल जो दूर खड़ी होती हैं। तो जैसे ही सिक्योरिटी चेक होता है तो वो दोबारा से जो है वो अगेन अपनी मदर की फेस की तरफ टर्न करके देखती हैं और क्या देखती हैं, उनको वो एक पेन का एहसास होता है, वो एक दर्द का एहसास होता है। जिस तरह से चाइल्डहुड के अंदर हमें भी जो है, जो हम अपने स्कूल से जो घर आते हैं तो हमें अपनी मदर दिखाई नहीं देती है, तो हम एक अलग से जो वो एक स्टेज के अंदर चले जाते हैं कि वेयर इज माई मदर, और हम जो अपनी मदर को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चलेगी। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है घर पे आने के बाद वो यही होता है कि मम्मी आप कहाँ हो। तो वो यही सोच रही है कि शायद वो अपने उस चाइल्डहुड के फियर को दोबारा से रिकॉल करती है, दोबारा से उसको रियलाइज करती है कि शायद अब मेरी माँ मेरे से वापस दूर जा रही है। लेकिन लास्ट में वो कहती हैं कि जैसे ही वो उनसे दूर जा रही होती है तो ये उनको एहसास नहीं करवाने देती कि मैं मतलब जा रही हूँ, और एक स्माइल के साथ अपनी मदर को सी ऑफ करती है। क्योंकि वो एक स्माइल जो होती है वो एक आर्टिफिशियल स्माइल होती है। आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वो अपनी मदर को अलविदा बोलती हैं, क्योंकि वो अपनी मदर को ये एहसास नहीं करवाना चाहती कि उनकी जो बेटी है उसको कितना मतलब पेन हो रहा है कि वो उससे दूर जा रही है। और यहाँ पे कमला दास भी ये सोच रही है कि शायद जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे मेरी मदर यहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। So, my dear students, let's start with our poem. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me. देखिए यहाँ पे जो पोइट है वो ड्राइविंग करते हुए जा रही है और इनके बिसाइड के साइड में जो इनकी मदर बैठी हुई है। तो वो अपने पेरेंट्स होम से कोचीन की तरफ जा रही थी, लास्ट फ्राइडे की बात है। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने जो वो साइड में बैठी हुई मेरी मदर के चेहरे को देखा। डोज, डोज मीन शॉर्ट नैप, एक झपकी लेना, जिस तरह से आप ना सो रहे होते हैं ना जाग रहे होते हैं। रियली जो वो बसेस के अंदर ऐसा होता है कि जब हम जो एक शॉर्ट नैप के अंदर होते हैं झपकी आ जाती है। ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट, एशन का मतलब होता है येलोइश या फिर ऐश कलर, जिस तरह से
आंख का कलर होता है वो हल्की हल्की जो ब्राउन और येलो कलर की हो जाती है। तो मैंने अपनी मदर का चेहरा देखा, वो एक झपकी ले रही थी। उनका जो मुंह था वो क्या था, आधा खुला हुआ था और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था। मतलब उनके चेहरे का जो ग्लो था एज के कारण वो क्या हो गया था, चला गया था। ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब यहाँ पे होता है डेड बॉडी एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मान लो मैं अपने साथ जो एक डेड बॉडी को कैरी करके लेकर जा रही हूँ एंड विद पेन, उसको रियलाइज होता है कि दर्द होता है कि शायद अब मेरी मदर का वो टाइम पीरियड आ चुका है। दैट शी थॉट अवे, जैसे वो उस पेन को सोचती है वो अपना माइंड जो उस थॉट को जो वहां से हटाने की कोशिश करती है। एंड लुक्ड बट सून बट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो जैसे वो अपनी मदर के बारे में उस डीप ग्रीफ के अंदर थी, उस पेन को रियलाइज कर रही थी, सडनली उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है और वो बाहर देखना स्टार्ट करती है। ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर जा रही थी। तो ये भी साइंस का कंसेप्ट है, मोशन के अंदर जब आप चल रहे होते हैं तो आपको जो चीजें होती है वो पीछे ऐसे छूती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रीज आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। एंड मैरी चिल्ड्रन, और मैरी का मतलब होता है हैप्पी, चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खुशी खुशी जो अपने घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो देखिए यहाँ का जो सीन था वो कहते हैं सैड मूड के अंदर दिखाया गया है, और यहाँ पे जो पोइट ने अपना जो मूड था वो चेंज कर लिया था, वो एक हैप्पी मूड के अंदर चेंज हो गया था। आगे देखिए, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माय चिल्ड्रन चाइल्डहुड फियर। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, जैसे वो सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचते हैं, चेक वगैरह होता है, जब वो कोचीन की तरफ जो वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ जो है अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। जैसे ग्लोव्स होते हैं, उन ग्लोव्स के बाहर जो वो अंदर जो सिक्योरिटी चेक होता है और जो भी आपके साथ होते हैं वो उनको कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं। तो वो अपनी मदर को वहां से देख रही है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने वापस से अपनी मदर के चेहरे की तरफ देखा। वैन पेल, वैन का मतलब होता है सिकली, जैसे कोई बीमार होने के बाद जब चेहरा आपको दिखाई देता है काफी लंबे टाइम से जो वो उठ के आता है, तो वो उसको कंपेयर कर रही है वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पे जो पोइट ने अपनी मदर के चेहरे को दोबारा से कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है कि जब सर्दियों के जाने का टाइम होता है तो आपको जो मून जो होता है, जो चांद होता है, वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो इसी तरह से वो अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर कर रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, एक्ट का मतलब होता है वेल नोन, मतलब एक जाना पहचाना दर्द उसको दोबारा से रियलाइज होता है। और वो जो जाना पहचाना जो दर्द था वो था चाइल्डहुड का फियर। जब बचपन के अंदर आपको माँ नहीं मिलती है तो वो आप उस चीज को रियलाइज करते हैं, तो वहीं से उस थॉट को रिकॉल करती है, याद करती है। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने अपना सारा का सारा डर जो था वो एक तरफ रख दिया और मैंने क्या कहा, आई सेड वॉज दैट सी यू सून अम्मा, कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलने वाली हूँ अम्मा। एक स्माइल थी उसके फेस पे, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे देखिए जो स्माइल एंड स्माइल जो वर्ड यूज किया गया वो आर्टिफिशियल स्माइल के साथ दिया गया है, क्योंकि वो अपनी मदर को रियलाइज नहीं करवाना चाहती थी कि वो कितना पेन के अंदर, वो कितना डीप ग्रीफ के अंदर है। वो रियलाइज कर रही कि शायद वो नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो वो शायद अपनी मदर से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जो है वो एक स्माइल के साथ उसने जो अपनी मदर को क्या कर दिया, अलविदा कर दिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ जो है वो आपके कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, क्योंकि एक हाईली सिंबॉलिक पोएम है तो सिंबल्स के साथ जो वो यूज किया गया है। इसके अंदर जो सिंबल्स है वो सिंबल्स क्या यूज किए गए हैं, दैट इज ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है एक्शन इन लाइफ, मतलब एक मूवमेंट हो रही है। देखिए जो एजिंग होती है दैट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। जो एजिंग होती है उसको हम नहीं रोक सकते, वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है स्टेज के अकॉर्डिंग जो वो फिर एक यंग स्टेज में जाता है, फिर और एक ओल्ड एज में जाता है, तो सेम इसी तरह से एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, वी कैन नॉट स्टॉप इट। तो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो एक्शन इन लाइफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है मैरी चिल्ड्रन। मैरी चिल्ड्रन को एक यूथ लाइफ और एक ग्रोथ के साथ दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो देखो आज अभी उनका चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है वो एक यंग स्टेज में जाएंगे, फिर वो भी एक ओल्ड एज के अंदर जाएंगे, तो दैट इज डिफरेंट। और इधर जो मदर है उनकी जो एज हो गई है दैट इज डिफरेंट। तो इनसाइड का जो मूड था वो क्या था, हमारा सैड मूड था, और आउटसाइड का जो सीन था वो क्या था, हैप्पी मूड था। और जो नेक्स्ट सिंबल लिया गया है दैट इज विंटर्स मून। विंटर्स को जो है वो सिंबल ऑफ डिके, ठीक है, एक डिके का जो वो सिंबल माना गया है। जिस तरह से जो चीज
जा रही होती है, पिछड़ती हुई जाती है, तो इसी तरह से उसने अपनी मदर के चेहरे को भी जो वो एक लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया था। तो अब चेक करते हैं इसके अंदर कि जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या क्या यूज की गई है। देखिए, एक तो हाईली इमेजरी है, ये इमेजरी है, हाईली इमेजरी पोइम है। उसके साथ देखिए इसके अंदर जो है वो आपका थर्ड लाइन चेक कीजिए, एशियन लाइक, जो वर्ड लाइक आया है, लाइक वर्ड जो है मैंने बताया था आपको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है। जब आपका एज और लाइक वर्ड जहां भी आ जाए कि उसकी तरह दिखाई दिया, उसकी तरह दिखाई दिया, तो यहाँ पे जो आपका वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो ये एक हाईली इमेजरी पोइम है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है। So what is the message behind this poem? So overall the message given by poet, that is we should respect our old and aging parents. ठीक है, हमें जो है वो अपने एजिंग पेरेंट्स की जो वो क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। एंड वी शुड फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देम, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको भी जो है वो उनके लिए पूरा करना चाहिए। आजकल जो यंग जनरेशन होती हैं वो अपने पेरेंट्स को जो है वो छोड़ के जो है वो एक मेटीरियल थिंग के लिए जो वो यहाँ से चली जाती है, बाहर चली जाती है, मतलब पैसे के लिए, तो मनी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे जो वो पोइट का जो ओवरऑल जो कंक्लूजन था वो क्या कहना चाहती थी, दैट वी शुड रिस्पेक्ट अवर ओल्ड एंड एजिंग पेरेंट्स, हमें जो है वो अपने एजिंग पेरेंट्स के जो है उनको जो है वो मदद करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इतना बड़ा उन्होंने किया है हमें, तो ऑब्वियसली बात एक टाइम पीरियड ऐसा आता है लाइफ के अंदर जब उनको भी जरूरत होती है। So my dear student, this was our poem that my mother at 66. Thank you so much.